देखकर कि माता स्नेह के मारे और इतनी अधिक व्याकुल हो गई कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पगलागी, सुनिय माय में परम अभागी। सेवा समय देय भनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी ने सास के पांव छुए और बोली, हे माता, मैं बड़ी अभागन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया और मेरे मनोरथ को सफल न होने दिया। तजब क्षोभ जन छाड़िए छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग दें, परंतु कृपा न छोड़िए। कर्म की गति ही कठिन है, मेरा दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर कौशल्या जी व्याकुल हो गईं। उनकी दशा का किस प्रकार वर्णन करूं। बारहि बार लाए और लीनी, धर धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो आही बात तुम्हारा, जब लगे गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धैर्य पूर्वक शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा और यमुना में जल रहे तब तक तुम्हारा सुहाग भी अचल रहे। सीतहि सासु आशीष सिख दीन अनेक प्रकार, चले नाय पद पदुम शिरो, अति हित बार ही बार लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणोम। शंकर हरि ओम जय जय सिय राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीता जी को उन्होंने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया और शिक्षाएं दी। तब सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार उनके चरण कमलों में सिर झुकाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन शनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण को यह समाचार मिला तब वे भी व्याकुल होकर उदास मुंह दौड़े आए। उनका शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे थे। प्रेम से अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कह न सकते कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सके, खड़े खड़े देख रहे थे मानो जल से निकाले जाने पर मछली तड़प रही हो। हृदय में यह सोच रहे थे कि विधाता क्या कर रहा था, क्या हमारा सारा सुख और पुण्य पूरा हो गया। मौकहु काह कहब रघुनाथा, रखी हहि भवन किले हहि साथा। राम बिलोक बांधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रनु तोरे।